Assalamualaikum students, welcome to Biology Learning in Urdu YouTube channel। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जानदारों की तंजीम के दर्जात। जिंदगी के मुख्तलिफ अफ़ाल के मुताले की खातिर बायोलॉजिस्ट ने जिंदगी को मुख्तलिफ दर्जात के ऊपर स्टडी किया है, जो कि आज हम वन बाई वन तफसील से देखेंगे। सबसे पहला लेवल सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल है। सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के बाद मॉलिक्यूलर लेवल। एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये मॉलिक्यूलर लेवल है। उसके बाद ऑर्गेनेली और सेल लेवल आ जाता है। सेल लेवल के बाद टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल। आर्गन सिस्टम मसलन डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन लेवल बनता है। पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन है वो कहीं पे भी रहती हैं, मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं, तो पॉपुलेशन लेवल से कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी लेवल से बायोस्फीयर, मतलब मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिटीज मिलकर बायोस्फीयर लेवल बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल हमारे पास क्या होता है, ये किन किन चीजों को अपने साथ अपने अंदर कवर करता है। मादा, जमीन के ऊपर मौजूद जितनी भी चीजें मादा से बनी हैं, चाहे वो ठोस है, माय है, गैस है, प्लाज्मा है, सारे की सारी इनकी जो अकसाम हैं वो एलिमेंट्स से बनी होती हैं। हर एलिमेंट जो है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है। एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे मुतवाज़िन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तवानाई के दर्जात में घूमते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स सबसे बैरूनी शेल में तादाद मुतय्यन करती है कि एटम्स आपस में किस तरह अमल करेंगे, किस तरह एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर दुनिया के अंदर आज तक जो मालूम तादाद है वो 92 है एलिमेंट्स की। अगर हम बात करें जानदारों के अंदर एलिमेंट्स की, तो जानदारों के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को हम कहेंगे बायो मीन लाइफ, बायो एलिमेंट्स, मतलब जानदारों के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स। तो उनकी तादाद हमारे पास 16 यानी 16 है। तो उन 16 जो बायो एलिमेंट्स हैं उनको फर्दर दो दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, जिस्म की कमियत में हिस्सा लेने की बुनियाद पर। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ये जिस्म की कमियत का 99% हिस्सा बनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, Na, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, ये मिलकर जिस्म की कमियत का 0.1% बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जानदारों के प्रोटोप्लाज्म में मौजूद बायो एलिमेंट्स की जो तादाद है, जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा कवर करती है, 65%। ये वाला हिस्सा 65%, 65% ये वाला हिस्सा ऑक्सीजन 65%।
जबकि उसके बाद जो ज्यादा हिस्सा कवर करता है वो कार्बन है 18%, कार्बन 18%। हाइड्रोजन का जो रोल है वो 10%, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। जबकि बाकी जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं वो 1% जानदारों के प्रोटोप्लाज्म के हिस्सा लेते हैं, बलिहाज कमियत के लिहाज से, वजन के लिहाज से। ये सब एटॉमिक और एटॉमिक बात है। आगे हम देखते हैं जो सब एटॉमिक लेवल के बाद हमारे पास लेवल आता है वो है मॉलिक्यूलर लेवल। बायो एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे अलग नहीं पाए जाते, बल्कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के जरिए आपस के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे बॉन्ड्स के जरिए तैयार होने वाले पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। इनको हम बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि जानदारों की बात है इसलिए बायोमॉलिक्यूल। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये जानदारों के अंदर तामीराती सामान है। बॉन्ड्स की मखसूस तरतीब की वजह से ये बहुत पेचीदा होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मीन टाइनी, छोटे। माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट कम होता है, मसलन ग्लूकोज और पानी, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स की मिसाल है। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेट यानी वजन बहुत ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर स्टार्च यानी निशास्ता, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह।